हेलो फ्रेंड्स, अक्टूबर का मंथ शुरू हो रहा है। इस मंथ हम नंबर 1 यानी कि सन की एनर्जी से जुड़ने वाले हैं। क्योंकि ये साल मंगल का है, 2025 का जोड़ 9 पे आता है, इसलिए आप मंगल की ऊर्जाओं से भी जुड़ने वाले हैं। साथ ही साथ शुक्र की ऊर्जाएं भी इस मंथ में आपके साथ रहेंगी। तो देखते हैं कि त्योहारों से भरा हुआ यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले आपको अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक दशहरे की यानी कि विजयादशमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का आगमन भी इस मंथ होने वाला है। तो हम देखते हैं कि त्योहारों से सजे हुए इस मंथ में आपके लिए क्या खास है और आपको क्या ऐसा उपाय करना चाहिए कि ये मंथ आप विशेषकर लाभकारी हो, बेनिफिशियल हो, आपको इसका फायदा मिले। अब देखते हैं कि मूलांक 7, 8 और 9 इनके लिए अक्टूबर का मंथ कैसा रहेगा और इन्हें क्या उपाय करना चाहिए कि ये मंथ उनके लिए और बेनिफिशियल बने। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिफाली श्रीवास्तव एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो ज्ञान प्रकाश। मूलांक 7 के लिए यानी किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जिनका भी बर्थ हुआ है, तो मूलांक 7 से जुड़े हुए लोग जिस अवसर की, जिस अपॉर्चुनिटी की प्रतीक्षा कर रहे थे वो उन्हें मिलने वाली है। इन अपॉर्चुनिटीज के मिलने से मन में खुशी रहेगी, आप बहुत हैप्पी फील करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप मेंटली बहुत इंगेज रहेंगे। नई नई प्लानिंग्स आपके दिमाग में आएंगी, नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे और इसलिए आप ओवर थिंकिंग का शिकार हो सकते हैं, जिससे कि आप टायर्ड फील करेंगे या फिर आपको थोड़ी सी एंजाइटी रहेगी। इसके साथ ही साथ मटेरियलिज्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। वैसे आप बहुत स्पिरिचुअल नेचर के हैं, अलग थलग रहना पसंद करते हैं, बट इस मंथ आपका जो माइंडसेट है वो फिजिकल गेन्स की तरफ रहेगा। यानी कि मैं अपने पैसों को किस तरह से मल्टीप्लाई करूं, किस तरह से मुझे फाइनेंशियल गेन्स हो, मुझे किस तरह का बिजनेस करना चाहिए, किस तरह मैं जॉब में आगे बढ़ूं, यानी मटेरियलिज्म की तरफ आपका ध्यान इस मंथ में रहने वाला है। आप फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह के रिसर्च वर्क से जुड़े हैं या आप हायर स्टडीज के लिए प्लान कर रहे हैं, फॉरेन जाने की सोच रहे हैं, तो ये मंथ आपको उसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। आप अपनी फैमिली के साथ घुल मिल कर बाहर जाना, घूमना, धार्मिक यात्राएं ये आप कर सकते हैं। आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, नया घर ले सकते हैं या फिर अपने घर का आप इंटीरियर चेंज कर सकते हैं। डेकोरेशंस वगैरह में बदलाव लाने की आपकी इच्छा होगी। नई जॉब आपकी लग सकती है, प्रमोशन हो सकता है। अगर आप किसी भी तरह की क्रिएटिविटी के वर्क से जुड़े हैं, यानी कि अगर शेफ हैं तो नई नई डिशेस आप बनाएंगे। अगर आप हेयर एक्सपर्ट हैं, अगर आप फैशन डिजाइनर हैं तो आप नई नई ड्रेसेस डिजाइन करेंगे। अगर आप आर्किटेक्ट हैं, पेंटर हैं, सिंगर हैं या फर्नीचर डिजाइन करते हैं तो आप नई नई डिजाइन्स इन्वेंट करेंगे। ज्वेलरी डिजाइनर अगर आप हैं, रेस्टोरेंट से रिलेटेड आपका कोई काम है, गवर्नमेंट जॉब आप करते हैं, टूर ट्रैवल एजेंसी से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर से जुड़ा काम करते हैं, काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं, तो इस मंथ आपको नए नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ग्रोथ मिलेगी और फाइनेंशियल गेन्स भी आपको अच्छे होंगे। इस मंथ को और बेटर बनाने के लिए माँ के किसी भी स्वरूप की आप आराधना कीजिए। माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, जिस स्वरूप के साथ आप जुड़ाव महसूस करते हैं उस स्वरूप की आप आराधना करें। हर शुक्रवार को हो सके मंदिर जाएं, माँ को फूल चढ़ाएं। आपके लिए अच्छा होगा आप डॉग की और काऊ की सेवा करें, कुत्ते को खाना खिलाएं, गाय को खाना खिलाएं, हरा चारा खिलाएं। आप रोज क्वार्ट्ज या फिर सिट्रीन या एमेथिस्ट इसका ब्रेसलेट वियर करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको छत पर बैठकर, टेरेस में बैठकर मेडिटेशन करना है और मेडिटेशन करिए। अपने क्राउन चक्र को, अपने सहस्रार चक्र को बैलेंस करने की कोशिश करिए। मूलांक 8 के लिए यानी किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जिनका भी बर्थ हुआ है, तो फ्रेंड्स आपका मान सम्मान, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू इस मंथ में बढ़ेगी। चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो सोसाइटी हो या जहां पर आप काम करते हैं आपका वर्क प्लेस हो।
आपके काम को, आपकी मेहनत को एक सराहना, एक प्रोत्साहन मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब आपकी लग सकती है, प्रमोशन अच्छा होगा, इंक्रीमेंट भी अच्छा होने के पूरे पूरे चांस हैं। आप इस मंथ एक सपोर्ट फील करेंगे, खुशियां मनाने का मंथ है। वैसे आप अपनी लाइफ में बजट बनाकर, प्लान करके रहना पसंद करते हैं, बट इस मंथ आप शॉपिंग करेंगे, ज्वेलरी खरीदेंगे, नए ड्रेसेस खरीदेंगे, नया घर आप खरीद सकते हैं, नई गाड़ी आप खरीद सकते हैं। ओवरऑल इस मंथ फाइनेंशियल गेन्स भी आपको अच्छे होंगे और नई नई खुशियां भी आपके घर में आएंगी। मैरिज नहीं हुई है, मैरिज भी हो सकती है, फैमिली बढ़ सकती है, नया बेबी आ सकता है, आपकी रिलेशनशिप भी आगे बढ़ेगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है, आपका आत्मविश्वास वो बढ़ेगा, क्योंकि जो एग्जाम्स आपने दिए हैं, जो काम आपने किए हैं, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अपने प्रेजेंटेशन, अपने लुक्स को लेकर आप थोड़े से सीरियस होंगे, उसे बदलने की कोशिश करेंगे। हो सकता है नए हेयर स्टाइल आप बनाएं या अपने क्लोथिंग का, कपड़ों को पहनने का तरीका आप बदलें। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ पार्टी करना, आउटिंग करना, ये इस मंथ आप पसंद करेंगे। अगर आपका बड़ी गाड़ियों का, लग्जोरियस आइटम्स का शोरूम है, फूड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, योगा ट्रेनर, जिम ट्रेनर हैं, लॉयर हैं, जज हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, या गवर्नमेंट से जुड़ा आपका कोई बिजनेस है, एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, हीलर हैं, टीचर हैं, ऑकल्ट साइंस से जुड़े हैं, काउंसलर हैं, आप स्पिरिचुअलिज्म से जुड़ा, अध्यात्म से जुड़ा हुआ आपका कोई काम है, या आप किसी आध्यात्मिक सेंटर से जुड़े हुए हैं, तो आप देखेंगे कि इस मंथ आपको ग्रोथ मिल रही है, आपके काम को सराहना मिल रही है, आपकी सोसाइटी में वैल्यू बढ़ रही है, आपको नेम फेम रिकॉग्निशन मिल रहा है। इस मंथ को और बेटर कैसे बनाएं? तो आपको अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना है, ईगो, अहंकार से बचना है। समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखें, स्पेशली महिलाओं के साथ बहुत ही रिस्पेक्टफुल रहें। हनुमान जी की आराधना करें। शनिदेव से जुड़ा आपका नंबर है, जैसे कर्म करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा। आप चाहें तो रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल वियर कर सकते हैं, ब्लैक टर्मोलिन आप यूज कर सकते हैं। आपके घर में जब साफ सफाई होती है, पोछा लगता है, तो जो पानी रहता है उसमें आप नमक डालकर आप घर में पोछा लगाएं, सफाई करवाएं। इससे आपके चारों ओर की नेगेटिव एनर्जीज जो है वो नष्ट होंगी। अब देखते हैं नंबर 9 के लिए, यानी किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को जिनका भी बर्थ हुआ है। तो नंबर 9 मंगल से जुड़ा हुआ है और हमें पता है कि 2025 ये भी नंबर 9 यानी मंगल से जुड़ा है। पिछला महीना सितंबर का मंथ भी नंबर 9 से जुड़ा था। तो नंबर 9 से जुड़े हुए लोग इस साल बहुत सारी अप डाउन का सामना कर रहे हैं, उनकी लाइफ में थोड़ी सी उथल पुथल चल रही है, बट इस मंथ आप एक तरह का सपोर्ट फील करेंगे। आपको अपनी फैमिली से भी सपोर्ट मिलेगा, आपके वर्क प्लेस पे जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर भी आपके सबॉर्डिनेट, आपके बॉस आपको सपोर्ट करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। न्यू बिगिनिंग का मंथ है ये, नई शुरुआत आपके जीवन में हो सकती है। हो सकता है आपका ट्रांसफर हो। अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, बहुत समय से सोच रहे हैं कि सोर्स ऑफ इनकम मेरी 2-3 तरह की होनी चाहिए, तो आपकी चॉइस का कोई पार्टनर आपको मिलेगा। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो आपको लाइफ पार्टनर भी, एक अच्छा सपोर्टिव लाइफ पार्टनर भी इस मंथ आपको मिल सकता है। जो इन्वेस्टमेंट आपने कर रखे थे उसमें भी आपको अच्छा गेन मिलने के चांस हैं। नया घर, नई गाड़ी आप खरीद सकते हैं। ओवरऑल फाइनेंशियल गेन्स का मंथ है, बट आपकी पर्सनैलिटी मल्टीटास्किंग है, इसलिए आप का शेड्यूल बहुत टाइट रहेगा, आप अपने वर्क में बहुत बिजी रहेंगे, तो अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस, अपनी फैमिली लाइफ, वर्क प्लेस है, अपना जो कैरियर है, उनको आपको बैलेंस रखना पड़ेगा और यही आपकी काबिलियत है। जिस तरीके से आप अपनी लाइफ के अलग अलग एरियाज को मैनेज करेंगे, बैलेंस रखेंगे, उतनी ही आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी, तरक्की होगी। अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़े हैं, योगा, फिटनेस, जिम ट्रेनर हैं, अगर आप IAS हैं, IPS हैं, आर्मी में काम करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़े हुए हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सर्जरी करते हैं,
अगर आप रेस्टोरेंट, लिकर इंडस्ट्री से, फूड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम करते हैं, एनजीओ से जुड़े हुए हैं, गाइड हैं, काउंसलर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी हैं अगर आप, तो इस मंथ आपको सक्सेस भी मिलेगी, आपको आगे बढ़ने के अवसर भी मिलेंगे। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं, कोई नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो इसे जरूर करें। इस मंथ को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप रोज सवेरे सूर्य देव को जल चढ़ाएं, 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें और मेडिटेशन जरूर करें, जिससे कि आपके अंदर का एंगर, एग्रेशन, ये आपके कंट्रोल में रहेगा। आप अपनी एनर्जीज को प्रॉपर चैनलाइज कर सकेंगे। अपने फादर का रोज आशीर्वाद लें या पिता तुल्य व्यक्ति जो आपसे जुड़े हैं उनका रोज आशीर्वाद लें। हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपने चक्रों को, हमारी बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, इन चक्रों को बैलेंस करने की कोशिश करें। इसके लिए आप इन चक्रों से जुड़ा हुआ जो मेडिटेशन का वीडियो है यूट्यूब पे, उसे आप सुने, मेडिटेशन जरूर करें। आप चाहें तो क्लियर क्वार्ट्ज का या रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल भी वियर करें, जिससे कि ये मंथ आपके लिए और बेटर और लकी साबित हो। फ्रेंड्स, त्योहारों से जुड़े इस मंथ की, विजयादशमी की, माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल एस्ट्रो ज्ञान प्रकाश को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें और शेयर करें। हमेशा स्वस्थ रहें, तभी आप मस्त रहेंगे।